कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, है ना। ऐसा कोई जिज्ञासा हो आपको थेरेपी को लेकर, आपके मन में कोई थेरेपी को लेकर भी प्रश्न हो कि ऐसा कैसे होता है, ये ऐसा कैसे होता है, या बाहर के बारे में कोई प्रश्न हो, क्योंकि आप तो मेरे बहुत बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, और जब बड़े आए हों तो उनका ज्ञान तो हमेशा ही अधिक होता है। कोविड टाइम में जब ये इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा हुआ था, एक छोटी सी बात बता, तो मैंने जो मेरे टीवी शोज होते थे, मैंने उनको सिर्फ 3 सिंपल मसाजेस बताई। हमारी 3 सिंपल मसाज हैं कि जिसको कोविड हो जाए दिन में 4 बार करें, जिनके आसपास किसी को कोविड हुआ है घर में वो सुबह शाम करें, अदरवाइज दिन में 1 बार आप रोज कर लें। क्या थी वो 3 मसाजेस? सिंपल, हमारी थाइमस की मसाज, टॉन्सिल की मसाज और पैराटाइड की, बस। क्योंकि सब ये अपने आप कर सकते थे। तो वहाँ के हॉस्पिटल की नर्सेज, वहाँ के पेशेंट्स, और वो जितना हमारा ये एशियन कम्युनिटीज थी और उनके जितने आसपास वाले, सबको ये वीडियो सर्कुलेट हो गया। तो इवन वर्ल्ड वाइड अपने अपने रिलेटिव्स को सबने सर्कुलेट कर दिया। अब इसके ऐसे रिजल्ट थे कि 4-4 बार दिन में करके जो आईसीयू में थे वहाँ पे नर्सेज उनको कर रही थी, तो वो 3-3, 4-4 दिन में वो आईसीयू से बाहर आ रहे थे। क्या बात है, बड़ी बात। और जब ऐसा होता है तो वहाँ पे ना एक बड़ा वो हर चीज़ की है वो मॉनिटरिंग रखते हैं। ये सारी चीज़ जब हमारा एरिया जो है मिडिल सेक्स एरिया, वेम्बली और साउथ हॉल का एरिया, उस एरिया में इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन, उसके ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं, उसके अंडर में आते हैं। तो इंपीरियल कॉलेज तक ये बात पहुंची, तो मार्च 2022 में उन लोगों ने एक मीटिंग रखी, एक स्पेशल डिनर था। डिनर में 15 लोग इनवाइटेड थे, उसमें से 3 सिर्फ बाहर के थे, बाकी 12 डीन्स थे यूनिवर्सिटी के। और उनका एक ही मकसद था कि हम जो एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं ये वर्क नहीं कर रही हैं, तो हाउ टू प्रिपेयर द बॉडी टू एक्सेप्ट द एंटीबायोटिक्स। या हम हायर जनरेशन पे कितना जाएं। अभी जो वायरस हुआ है इसको हमें एंटीबायोटिक निकालते निकालते 2 साल लग जाएगा, और तब तक ये मेडिसिन काम नहीं कर रही तो लोग मर रहे हैं। उसके लिए आई वाज अ स्पेशल इनवाइटी कि ये आपने कैसे किया कि हमारी एंटीबायोटिक्स भी वर्क करें और पेशेंट फटाफट हॉस्पिटल से निकलते चले गए। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। तो अब वहाँ पे मैं उनके पैनल में हूँ, और किंग्स कॉलेज और इंपीरियल कॉलेज और यूसीएल, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन, यहाँ पे मैं 2-2 घंटे का अब उनको थोड़ा सा ट्रेनिंग दे रहा हूँ। जो नर्सेज हैं वहाँ की, क्योंकि वहाँ की जो वर्क कंडीशंस हैं उनमें भी, यहाँ पे भी जिस कोविड टाइम में आपने देखा था, मेरा बेटा भी यहाँ डॉक्टर है, वो दिल्ली में ही है, और कोविड टाइम में वो ESIS हॉस्पिटल ये राजा गार्डन के पास है वहाँ पे था, और कोविड ड्यूटीज में ही था वो। तो उसको भी मतलब कोविड ड्यूटीज में रहने के बाद में, और आईसीयू स्पेशलिस्ट है, उसने एनेस्थीसिस्ट है, तो उनको तो स्पेशली पूरे कोविड के हुए पेशेंट्स को पूरा ट्रीट करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी उसको भी मैंने सिखाया था कि इस तरह से करो और ये करो, तो वो लोग भी बड़े जल्दी पेशेंट्स को ठीक कर रहे थे। तो यहाँ दिल्ली में भी बहुत लोगों को हमने ठीक किया, और दिल्ली में मैं 93 से लेकर 2000 तक था। 2000 में मैं लंदन चला गया था। तो यानी जब हमने शुरू करी उससे पहले तो आप चले गए। हमने 2000 में शुरू की। और जो आपकी वहाँ की स्टोरी भी है छोटी सी, वो भी बता दो। गुरुजी का ये मन था, क्योंकि वो 20-25 लोगों की क्लास लगती थी और 6-6 महीने की बॉम्बे में, तो कहते थे ये तो खाली बॉम्बे में ही तैयार हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि पूरे इंडिया में तैयार हो स्टूडेंट। कैसे आपके पास ये पहुँचे, इसकी भी थोड़ी सी स्टोरी बता। तो RSS के हुआ करते थे बॉम्बे में, BN बख्शी जी, काफ़ी बुजुर्ग थे, तो उनको कुछ यूरिन की प्रॉब्लम हुई। वो मेरे बड़े भाई के साले के, मतलब मेरे बड़े भाई के साडू के मामा थे, तो मैं पहुंचा उनके पास, मैंने ट्रीटमेंट्स वगैरह दिए, ठीक हो गए। जब मैं दिल्ली आया तो उन्होंने मुझे दिल्ली के कुछ एड्रेस बताए कि बेटा जाके उन लोगों को भी देखना। उनमें थे उस समय के RSS चीफ रज्जू भैया जी, उनको पार्किंसन हुआ। तो 2017-18 में जब मैंने उनको ट्रीटमेंट किया तो मैंने उनसे बात करी कि हम ऐसे ये चलाते हैं और इसको हम लोग चाहते हैं कि पूरी
सब जगह फैलाई। तो उन्होंने सूर्य नारायण जी उस समय होते थे सूर्य नारायण राव, सेवा भारती के सेवा प्रमुख, उनसे मिलवाया। फिर डॉक्टर मेहरा को हमने, अंकल जी को बुलाया और पूरी मीटिंग करके हम लोग मेरठ में कुछ उस समय महाकुंभ हाँ, अखिल भारतीय बैठक थी, वहाँ गए, वहाँ से हमने शुरू किया। तो रज्जू भैया जी तो आपको सब लोगों को पता होगा, एटॉमिक साइंटिस्ट थे वो, और भाभा इंस्टीट्यूट बॉम्बे से वो छोड़ छाड़ के इधर आए हुए थे। तो जब मेरा उन्होंने करने के लिए पूछा कि बेटा तुम करते क्या हो, इसकी साइंस क्या है, ऐसा उन्होंने जब पूछा तो जो उनको आंसर्स दिए जैसे वो पूछे, उन्होंने जब सेटिस्फाइड हुए तब उन्होंने अपने ऊपर करने के लिए अलाउ किया और उनको बहुत फ़ायदा हुआ उससे, काफ़ी चलने फिरने ठीक ठाक लगे थे। फिर एक्सीडेंटली वो गिरे, उसके बाद उनको एक्सीडेंट से कैसे उनका वो हुआ वो अलग कहानी है। उनको उस समय करते हुए अडवाणी जी, उनकी बेटी अरुण शौरी की वाइफ अरुण जेटली, वसुंधरा राजे सिंधिया, ये सारे मेरे पेशेंट हुआ करते हैं। उन सबको छोड़ के मैं इनको संभाल के फिर मैं चला गया लंदन भी। मैं एक पेशेंट के लिए गया था, सिर्फ एक पेशेंट, और वहाँ पे जितने भी आप बड़े बड़े कोई संत थे नहीं, उजाज हैं या आपके ये मित्तल है, एलन मित्तल, ये सारे मेरे पेशेंट। अभी मैं दुबई का ट्रिप करके आया हूँ, सिंगापुर भी जाना है, अभी बॉम्बे में मैं बड़े बड़े जितने भी इनको पैसे की कमी है किसी के पास, सारों के पास इंश्योरेंस है, सारों के पास टॉप के डॉक्टर्स हैं, वर्ल्ड वाइड के टॉप के डॉक्टर्स हैं, अपने हॉस्पिटल्स हैं। ट्रीटमेंट हमारे न्यूरोथेरेपी से नहीं होता। जीपी हिंदुजा की वाइफ 75 ईयर ओल्ड की, सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस, और उसकी L1 ऐसे ब्लॉक हो गई, इतनी बड़ी होती है, बीच में से आधा पीस निकल गया ऐसे, और वो ऐसे झुक गए, ना वो चल पाए ना फिर पाए, और उठा के ऐसे उसको ले जाते थे बाथरूम पे ऊपर। ये 2016-17 की बात है। 3 महीने के ट्रीटमेंट से उसको तो हम नहीं पूरा बना सकते, लेकिन हमने उसकी वेजेस इतनी स्ट्रॉन्ग कर दी कि वो स्ट्रेट भी हो गई, 3-3 माइल वॉक करती है तब से। तो ऑस्टियोपोरोसिस जैसी जिसमें कि रीजनरेशन होता है बोन्स का, वो भी हम न्यूरोथेरेपी से ही करते हैं। ऑटो इम्यून्स में तो बहुत ही हमारी मास्टरी है। हमारी थेरेपी को अगर ऑटो इम्यून किसी ने समझ लिया, क्योंकि 70% बीमारियां जो है वो ऑटो इम्यून से रिलेटेड है, अगर आप लोगों ने वो समझ लिया तो आप हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं। ज़्यादातर बीमारियां ऑटो इम्यून से रिलेटेड है, उसमें चाहे आप टाइप 1 डायबिटीज़ ले लो, मल्टीपल स्क्लेरोसिस ले लो, माइस्थीनिया ग्रेविस ले लो, कोलाइटिस ले लो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस ले लो, सभी तरह की बीमारियां, एक्जिमा है, सोराइसिस है, सब आपकी ऑटो इम्यून से रिलेटेड है। ऑटो इम्यून को अगर आपने बैलेंस करना सीख लिया, ऑटो इम्यून क्या है, थाइमस एंड एड्रेनल, इसको आपने बैलेंस कर लिया तो आपने सब कुछ सीख लिया। एसिड बैलेंस, ऑटो इम्यून बैलेंस, ये 2 चीजें अगर आप सीख जाएंगे, डॉक्टर कंसल्टेंट बन गए, आप पीएचडी डॉक्टर बन गए। ये 3 चीजें सीख लीजिए बस। आप बताइए, पूछिए सर। कहीं ट्रीटमेंट ऐसे तो बाहर, इंडिया के बाहर जहाँ जाते हैं हम लोग जाए कहीं भी कंट्री पे, एक तो भाषा का प्रॉब्लम होता है, सेकेंड थिंग हम लोग का ट्रीटमेंट तो पैरों से भी दिया जाता है, बुजुर्ग रहता है, और आप लोग तो बड़े बड़े लोग को भी ट्रीटमेंट दिए हैं, वहाँ कहीं कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कैसे मैनेज कर लेते थे? पैरों से देते समय कैसे मैनेज? पैरों से देते समय ऐसे मैनेज करते हैं कि उनसे कहते हैं कि भाई देखो जो भूत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो आपकी बीमारी भूत वाली हो गई। तो एक तो मजाक में उनको ये समझा देते हैं। दूसरा, कई लोगों को जैसे अब बहुत ही फ्रेल बॉडी है, या जिनको घुटनों की ऑपरेशन हो गए, जिनके कूल्हे पूरे चेंज कर दिए हुए, ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं, बेड पे लिटा के हाथ से देते हैं, हॉस्पिटल्स में देते हैं, हाथ से देते हैं, तो उसको कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। जॉर्डन की रॉयल फैमिली तो सारी मेरी पेशेंट है, और वहाँ पे जब हम लेडीज को नीचे लिटा के, सोचो आप, जॉर्डन जो ये मिडिल ईस्ट की जो लेडीज फैमिलीज हैं, इनको तो आप दूर से हाथ लगा के भी आपने टच करके, मैं तो उनको पैर ऊपर, उनके ऊपर खड़े होकर ट्रीटमेंट दिया। तो
एज ए डॉक्टर आपको कन्विंस करना होगा कि आप कर क्या रहे हैं। कैसे पहले तो कैसे करे सर, वही जानना है। आपको समझाना पड़ेगा कि भाई ये हमारा ऐसा ऐसा ट्रीटमेंट है। अगर वो उनको फिजिकली नहीं ले सकते हैं पैरों से, तो आप हाथ से दीजिए, क्या क्या दिक्कत है, हाथ से दे सकते हैं। हाथ से देने में ये होता है कि थोड़ा सा आपको जरा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, आपको ज़्यादा वजन लगाना। पैरों से दिन में अगर 40 पेशेंट कर लेते हैं तो ये 10 पेशेंट 15 पेशेंट तक जाए जी। बाकी और ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। मैं तो गोरों को भी, हमारे पास काले पेशेंट भी हैं जो अफ्रीकन हैं, चाइनीज़ भी हैं, पाकिस्तानी बहुत हैं, बांग्लादेशी बहुत हैं, बहुत सी उनकी लेडीज़ हैं। मेरी वाइफ भी करती है, तो कुछ होती हैं जिनको लेडीज़ ही कराना, तो उनके लिए लेडीज़ ट्रीटमेंट है, लेडीज़ पेशेंट के लिए थेरेपिस्ट। वहाँ कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है, बाकी हाथ पैर से इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। आने वाला युग है ना पैरों वाला ही है, क्योंकि भूत बहुत हो जाने सबको तो भगाना ही है। ठीक है, हाँ बोलो सर। जैसे वहाँ के लिए तो ये एकदम से नया साइंस था, तो लोगों को इस तरह के तरीकों से भी ठीक किया जा सकता है, एक लोगों को विश्वास दिलाना। और विश्वास तब होता है जब उनको ठीक हो जाए तो विश्वास होगा। आपको मैं बताऊं, एक पेशेंट अगर आपने ठीक किया तो वो 4 को बताता है, 4 को आपने ठीक किया तो वो 16 को बताएगा। ऐसे आपकी बढ़ती है। मैंने बताया एक पेशेंट के लिए मैं आया था, और एक पेशेंट के लिए मैं लंदन गया था, तो एक से आज मेरे वहाँ पे 15,000 पेशेंट है लंदन में से, पूरे यूके में अलग है जो मेरी पेशेंट लिस्ट। पर उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया कि अपने को जब वहाँ किया, क्योंकि वहाँ के जो नियम हैं, कानून हैं, वो अलग हैं। वहाँ कोई भी चीज़ जब तक रिकॉग्नाइज ना हो जाए तब तक प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो वो प्रैक्टिस करने के लिए, और क्योंकि रिकॉग्नाइज तो बहुत बाद में हुई, प्रैक्टिस तो आप बहुत समय से करते थे, तो वहाँ कभी कोई ऐसा चैलेंज नहीं आया या उसके लिए कोई वे आउट निकाला? नहीं, उसके लिए ये था कि जैसे आप जब योगा के ये करते हो, जो कि न्यूरोथेरेपी के नाम से जब आप कर रहे हो, तो शुरू में तो जैसे 3 साल 2000 में मैं गया, तो 6 महीने के लिए, 6 महीने बाद मैं वापस आ गया। तो ज़्यादातर हमारी एशियन कम्युनिटी थी वहाँ पे। मुझे लैंग्वेज की प्रॉब्लम इसलिए नहीं हुई कि बम्बई में था तो मैंने गुजराती मराठी काफ़ी सीखी हुई थी, मुझे बोलना आता था। पंजाबी मेरी भाषा, पंजाबी है तो पंजाबी आती है। दिल्ली, यूपी और यहाँ पे भी रहे हैं तो हिंदी बहुत अच्छी है, इंग्लिश आती ही अच्छी। तो मेरी लैंग्वेजेस गुजराती बम्बई वहाँ पे बहुत है, और जाते ही मुझे गुजराती पेशेंट बहुत मिले, और उनसे जब उनकी भाषा में थोड़ी बात करी और जब वो ठीक हुए, क्योंकि जो मुझे लेके गए थे वो वहाँ पे काफ़ी फेमस थे। वो भी एक कथा है, वो भी छोटी सी सुनाई दूँ। आप लोगों ने किरीट भाई का नाम सुना होगा, किरीट भाई जो कथा करते, तो वो किरीट भाई यहाँ एम्बेसडर होटल उसके पास ही, वो किरीट भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ करते थे, गुजराती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ करते थे। तो किसी फ्रॉड में उनको जेल हो गई। जेल में उन्होंने रमेश भाई ओझा की कैसेट्स और ये सारी सुनी, तो धीरे धीरे 2 साल की जेल में उन्होंने वो लंदन के पास ही एक लेस्टर जगह, वहाँ पे उन्होंने, उनके माता पिता रहते, तो वहाँ मंदिर में उन्होंने भजन देना, ये प्रवचन देना शुरू किया। यंग थे, 2099 की बात है, 99 में 35-36 साल की उम्र होगी उस समय। उनको ट्रैप नर्व हो गई, जहाँ से स्लिप डिस्क हो गई, और वो ऐसे करके बस ऐसे लेटे रहते थे, जरा भी ना ऐसे हिला सकते थे ना ऐसे हिला सकते थे। इतनी सीवियर पेन शुरू होती थी। L4-5 उनका बिल्कुल ही कोलैप्स करके बल्ज और लीक कर दिया डिस्क। ऑपरेशन बता दिया उनको, तो ऑपरेशन होगा, उसके बाद में आप इस तरह से उनको तो 3 घंटे सुबह बैठना, 3 घंटे शाम बैठना कथा करने के लिए, कैसे बैठेंगे ऑपरेशन के बाद? तो कहा जी आपका करियर तो खत्म है, आप कुर्सी पे बैठ के, बोले व्यास गद्दी पे कैसे मैं कुर्सी पे बैठूंगा? तो उनके कोई चेले थे जो मेरे पेशेंट थे, वो मुझे ले गए, उनको बेड पे लेटे अब जैसे पूछ रहे थे हाथ से, तो मैंने उनको हाथ से ट्रीटमेंट दिया। 3 दिन सुबह शाम करके उनका थोड़ी टांगे वांगे सीधे करने लगे। जुलाई 99 की बात है,
कहते हैं 1 हफ्ते बाद मतलब चलने तो लगा हूँ, लेकिन मेरी 20 अगस्त से कथा है लंदन में, तो 10 दिन की कथा, और हमने 1 लाख पाउंड उसके लिए लगाया हुआ है, पूरा ग्राउंड बुक किया हुआ है, तो कैसे हो पाएगा? आप मेरे साथ लड़ना। 1 हफ्ते के करीब ही रह गया था उनकी वो कथा। कहते नहीं ये कैंसिल हो गई तो हमारा 1 लाख पाउंड डूब जाएगा। तो चलो मानसून का टाइम है, 1 हफ्ता घूम आएंगे। 10 दिन की कथा, कहते 10 दिन चलो। मैं 2 हफ्ते का करूँगा, 5 दिन में लंदन घूमूंगा, 10 दिन आपके साथ। तो ये मेरा पहला जाने का मौका मिला। अब वहाँ पे उनकी कथा में क्या था कि मैदान में थी, काफी बड़े टेंट्स लगे हुए थे, 20-20, 25-25 हजार गुजराती में कथा थी। तो वहाँ पे कोई भी ऐसी बड़ी गैदरिंग हो तो उसमें आपको फर्स्ट एड की और एक फायर ब्रिगेड की एक ऐसी सुविधा बनानी पड़ती है कि किसी को कुछ हो जाए तो वहाँ उसको फर्स्ट एड मिल जाए। एक डॉक्टर वहाँ अपॉइंट रहता है, बड़े बड़े तंबू लगे हुए होते हैं मार्किस जैसे, जो फर्स्ट एड का तंबू थे। जब कथा उनकी शुरू हुई तो सबसे पहले मैं स्टेज पे बुला के जैसे ये सम्मान कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई डॉक्टर शर्मा की वजह से ये कथा हो पा रही है, नहीं तो ये कथा हमारी कैंसिल थी। वहाँ मुझे शॉल वॉल उड़ाया उन्होंने, बताया। तो मैंने कहा भाई आपकी सुबह 10 बजे से 1 बजे तक कथा है, शाम को 3 बजे से 6 बजे तक कथा है, तो मैं गुजराती की पूरी कथा सुन के क्या करूँगा? मैं तो खुद ही, आप लोग बताए तो मैं ही कथा कर लूँ। तो आप लोग आइए, मैं फर्स्ट एड मार्केट में फ्री ट्रीटमेंट दूंगा आप लोग। तो सुबह 10 बजे से लेके गुरुजी उनको जो किरीट भाई थे उनको सुबह ट्रीटमेंट दे के बैठा देता था, और फिर दोपहर में ट्रीटमेंट देता था, एक शाम को देता था। मैं बीच में मैं क्या करूँगा, आप लोग आइए सबको। वो फर्स्ट एड मार्केट में सुबह 70-80 पेशेंट सुबह से शाम तक मैंने सबको फ्री सेवा। वो 10 दिन में लोग दौड़ने लगे, भागने लगे, मेरा इतना नाम हो गया कि मैं 15 दिन के लिए गया था और 2.5 महीने रुक के आया। वो 2.5 महीने में मैंने 500 पेशेंट देखे। अपने आप ही उन्होंने 10 पाउंड मेरी फीस रख दी कथा के बाद। ऐसे शुरू हुआ। एक पेशेंट से आप कितना कर सकते हैं आप पूछिए। दिल्ली के एक मॉडल टाउन का एक पेशेंट और ये साउथ दिल्ली की एक मिसेस पोदार, ये इन्होंने मेरे हजारों पेशेंट बना। तो न्यूरोथेरेपी में बहुत ताकत है, इसको सही तरीके से डायग्नोज करके और ट्रीटमेंट करके। शुरू में तो वही थे इंडियन, तभी इन्होंने पूछा ना हमने कैसे किया। मैंने उनसे कहा भाई मैं तो 15 दिन के लिए आया हूँ, मैं फ्री सेवा कर रहा हूँ आप लोगों की, मेरे पास कोई विजिटर वीजा था। तो उन्होंने कहा नहीं आप 2-2.5 महीने, उन्होंने अपने आप ही जगह का इंतजाम कर दिया। 2 महीने मुझे वहीं पे सब आ जाते थे, 10-10 पाउंड दे जाते थे, और सब यही थे ज़्यादातर गुजराती। उसके बाद में फिर मैंने कहा भाई कहते आप तब आपको जाने दें। मैंने दिवाली आ गई है, मैं घर पे बोल के आया हूँ 15 दिन में आ जाऊँगा, नवंबर होने वाला है, अगस्त का मैं आया हुआ। तो कहते अच्छा आप अगले साल फिर आओगे आप, तब आपको जाने देंगे। ठीक है, आप लोग वीज़ा का इसका उसका इंतजाम कर दीजिए। तो उन्होंने वहाँ पे एशियन फाउंडेशन करके एक हुआ करती थी उनकी संस्था, जो आई कैंप्स वगैरह और ये सारा कुछ इधर पे लगाती है। इंडिया में काफ़ी उनका मेडिकल रिलेटेड काम होता है। उन्होंने मुझे स्पॉन्सरशिप दी, उनकी स्पॉन्सरशिप पे मैं गया, और हमने तब मैंने ये सोचा कि यौगिक के नाम से, तो वो स्पॉन्सरशिप पे मैं आया था। तो वो मेरे पास एक काम करने के लिए एक पेपर वर्क था सर। वो स्पॉन्सरशिप जो है, स्पॉन्सरशिप क्योंकि मैं गया इसी काम के लिए। विजिटर वीजा पे आप काम नहीं कर सकते। तो फिर मैं 2004 में मैंने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड की, लिमिटेड कंपनी है मेरी, और उसके अंदर करके पेपर वर्क सबमिट किया। कहीं भी जाइए करिए, लेकिन चुपचाप पहले लोगों को आराम से करें। बहुत ज़्यादा पैरों से देने की बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करेंगे, किसी की टांग तोड़ दें तो फिर आप जरा प्रॉब्लम आ जाएगी। तो शुरू में भले ही थोड़ा हल्का दें, जहाँ पे भी आपको बेस बनाना है थोड़े दिन शांति से काम करना होगा। ये मेरा एक्सपीरियंस। सर एक तो पेशेंट आपके पास में ऐसे भी होंगे, जैसे इंग्लिश अभी किसी के सिर में दर्द हुआ
तो उनके उन्होंने इंग्लिश दवाई ली, पर उससे दर्द खत्म हो गया। लेकिन आपने न्यूरोथेरेपी में ना कुछ देर होता है, उसके बाद फिर वैसे उनको कैसे ट्रीट किया था? मेरा लाइन ऑफ एक्शन ज़्यादातर वहाँ पे मैं ज़्यादातर पेशेंट्स को ट्वाइस ए वीक ही बुलाता हूँ सर, वीक में 2 बार। बहुत क्रॉनिक अगर कोई बहुत ही सीवियर वाला है तो उसको एक दिन छोड़ के 1 दिन छोड़, और 2 से 3 वीक, ट्वाइस ए वीक। 10 सेटिंग 5 सेटिंग से 10 सेटिंग जैसी होने लगती है, मेरी पेशेंट अपने आप कहने लगता है कि अब पहली सेटिंग के बाद कहते हैं कि चला गया फिर आ गया, चला गया फिर आ गया। तीसरी, चौथी, 5वीं सेटिंग के बाद में तो कहता है कि हाँ ड्यूरेशन बढ़ती जा रही है। सिर दर्द वाला हो, बैक एक वाला हो, ज़्यादातर वहाँ का यूके का वेदर डैम्प और ठंडा है, तो वहाँ पे और विटामिन डी की बहुत कमी है, सूरज निकलता नहीं है, साल में 1 आध महीना कभी निकल आएगा। तो ऑस्टियोपोरोसिस से लिंक्ड डिजेनरेशंस, एक्स एंड पेन्स बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। ऐसे पेशेंट्स हमारे पास काफ़ी आते हैं और उनके ऊपर हमारा तो 100% रिजल्ट। बहुत मेहनत की है भाई साहब ने, क्योंकि जब न्यूरोथेरेपी को लोग जानते नहीं थे, अब तो लोग वर्ल्ड वाइड जानते हैं। दिल्ली में भी तब कोई नहीं था, मैं अकेला पहला नहीं था। बिल्कुल। और ऐसे में लोगों को बताना भी पैर से कर रहा है, ये कर रहा है, वो अपने अपने ठीक है, परिचय माउथ टू माउथ हो गया। और फ्री सेवाएं देना ये बहुत बड़ी चीज होती है। आज तो व्यक्ति फ्री सेवा के नाम पर बहुत कम जाता है, क्योंकि अब तो न्यूरोथेरेपी अपने आप में ही बहुत एक अच्छे लेवल पर स्टेब्लिश हो गई है ना। लेकिन उस समय पर सोचिए जब वहां कैंप लगा और फ्री सेवा आप कर रहे हैं लगातार सुबह से लेकर शाम तक, तो आपके जैसे जिन लोगों ने उस समय मेहनत करके लोगों के मन में न्यूरोथेरेपी को बसा दिया, उनका ट्रस्ट जीत लिया, भरोसा जीत लिया कि न्यूरोथेरेपी कोई चीज है जो रिजल्ट देती है। वो वैदिक हो सकती है, वेलनेस हो सकती है, यौगिक हो सकती है, वो किसी नाम से भी हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली तो न्यूरोथेरेपी है। ये ट्रस्ट बैठाना, कहते हैं ना कि आज तो युग बदल रहा है, लेकिन सच में जिन लोगों को श्रेय जाता है उनमें से आप भी हैं, जिनके परिश्रम मेहनत से न्यूरोथेरेपी आज एक अच्छे स्थान पर पहुंची है। तो भाई साहब आपने बहुत अच्छा समय सबको अपना यहाँ दिया, और हमारा कितना सौभाग्य है कि आपके दर्शन हो रहे है ना, ये बहुत बड़ी बात है। आप भी आए थे इधर और मेरी जब बातचीत हुई तो मैंने कहा आप प्रातःकाल थोड़ा समय दीजिए, आपका वहाँ जाना ही हमारे क्षेत्रीय छात्र हैं उनके लिए मोटिवेशन का कारण होगा, और उन्हें भी एक अंदर विश्वास जगेगा कि हाँ भाई ये विज्ञान है। अभी भी जोर तो लगाना ही पड़ता है सिखाने के लिए एक युवकों को भी, लेकिन तो मेरी प्रार्थना आपने स्वीकारी, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें, और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।